Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in distraction. Only one way. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक आपसे पूरा 1 महीने बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे घर जाए हुए पूरा 1.5 महीने हो गया था और अभी मैं लौट कर आई हूँ और पूरा घर मेरा यहाँ से वहाँ हो चुका है। यानी पूरा 45 दिन या 1.5 महीना मुझे हो गया है जाए हुए। दिवाली के पहले गई थी और उसके बाद ही आज आई, कल आ गई थी। यानी आज तो आपको वीडियो मिल जाएगी, बट अब जो है ना, मुझे पूरा घर अपना जैसा का तैसा व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। बिकॉज़ कुछ दिन से हस्बैंड के हाथ में था ये पूरा घर और उन्होंने पूरा घर की ना जो काया पलट होती है वो कर रखी थी। यानी कि सारा सामान यहाँ से वहाँ है और मुझे अब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो स्टार्टिंग आई मैं और सबसे पहले तो मैंने अनपैकिंग की और बहुत सारा सामान यहाँ से वहाँ पड़ा था, उसको अच्छे से क्लीन किया। You since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. You know, when you're here, you spark chemical reactions. और बेटी छोटी है तो उसको भी थोड़ा सा एंगेज करके रखना होता है, तो मैंने धूप में थोड़े से टॉयस दे दिए और उसको वहाँ पर फंसा दिया। साथ ही साथ सुबह से सब्जियाँ आ गई थी, उनको भी साथ में बॉस करके रख दिया। थोड़ी सी धूप लग जाए तो वो उसका पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने अनपैकिंग शुरू की और यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े थे उनको मैंने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है। यानी जो मुझे धुले हैं, अलग से रखने हैं या जैसे भी हैं, उनको मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया है। 1-2 लोड लगाऊंगी और मेरे सारे कपड़े साफ़ हो जाएंगे। वैसे घर पर थी तो काफ़ी कपड़े साफ़ हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं जो गंदे होते हैं। तो मैंने सबको अलग अलग करके रख दिया है, सेपरेट करके, और इनको सारे अपनी अपनी जगह रख दूँगी। और साथ ही साथ घर से कुछ ना कुछ आता ही रहता है सामान, जो भी होता है। सो कुछ कुछ सामान है जो उनको भी हटाकर और उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted was a touch. जितने भी मेरे कपड़े हैं मैं उनको जैसे ही हैंगर पर लटका के रखती थी वैसे ही रख रही हूँ। और अभी तो मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ अभी बहुत सारा काम है और एक साथ मैं सारा प्रेशर अपने सर पर नहीं डाल सकती, क्योंकि फिर कोई ना कोई और काम आ जाता है और फिर सारा काम छूट जाता है। तो जितना भी कपड़े हैं ना और जितना भी सामान है, बस उनको उनकी जगह पर रख रही हूँ। बाकी ऑर्गेनाइज़ यानी कि डीक्लटर हुआ या डीप क्लीनिंग हुई, वो मैं एक एक पार्ट करके ही लूँगी। जैसे वार्डरोब अलग से कर लूँगी, किचन अलग से कर लूँगी और बेडरूम अलग से कर लूँगी। बट अभी जितना भी अनपैकिंग कर रही हूँ ना सामान, वो एक जगह पर। अगर आप इस वे में करते हैं ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। यानी जहाँ पर भी जो सामान आपका रहता है ना वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद आप डे बाय डे अपना सेलेक्ट करके और चीज़ों को डीप क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जब 1-1.5 महीना घर से बाहर रहते हैं ना, तो हर एक पार्ट को डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि दिवाली पर सारी डीप क्लीनिंग हुई थी, बट फिर भी बहुत 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत गंदा हो जाता है और बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को क्लीन करना। यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो प्लेसिंग है ना, वो उन्होंने चेंज कर दी थी हस्बैंड ने, तो मैं जैसे ही मुझे पसंद आते हैं मैं वैसे ही उनको रख दूँगी वापस से। और सबसे ज़्यादा तो दित्या के कपड़े ही हैं जो मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने हैं। बट अलमीरा में मैंने देखा कि सारे गर्मियों के कपड़े हैं, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो सर्दियों के कपड़े लेके गई थी और गर्मी के कपड़े मैं अंदर रख के नहीं गई थी। तो अभी ये अच्छे से साफ़ करके और मुझे वापस से रखने होंगे, तो अभी मैं इसको भी छोड़ रही हूँ और अलग से एक डे देके और सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। We'll never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall. उसके बाद मैंने सारा सामान खाली करने के बाद जितना भी मेकअप वगैरह का है या एक्स्ट्रा सामान निकल आता है
उनको मैंने एक साथ करके रख दिया। इसको मैं डिक्लटर भी करूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी। साथ ही साथ जब मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई सामान आ ही जाता है। एक्चुअली मुझे यहाँ ये छोटे वाले जो मैग्नेट्स होते हैं ना, स्माइली वाले, वो नहीं मिल रहे थे, बट मुझे घर पर दिख गए तो मैं लेकर आ गई। और ये किस लिए लाई हूँ, फ्रिज पर स्टिक करने के लिए। कोई भी पेपर वगैरह स्टिक करने हैं ना तो ये सुंदर लगेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं वैसे भी ख़रीदती रहती हूँ। लॉन्ड्री बास्केट लगा दूँगी, जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक अच्छे से मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। फ्लोर क्लीनिंग मेरी मॉर्निंग में हो गई थी, क्योंकि मेड आती है तो वो करके चली गई थी। और मैं आज 6 बजे आ गई थी एक्चुअली घर से, झांसी से। और अभी तो थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके मैंने घर का काम शुरू किया। फ्लोर क्लीनिंग मुझे नहीं करनी थी, बट जो भी ऊपर का जितना भी सामान था वही क्लीन करना था। सो बेडिंग वगैरह भी मैंने सुबह से ही लेटने के लिए लगा ली थी, क्योंकि दित्या सोई हुई थी। तो अभी बस थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग करेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है ना रूम में या घर में, ऐसा तो होता ही नहीं है बच्चे हों या कोई भी हो तो एक्स्ट्रा सामान रूम में ना आए। तो जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान पड़ा था उनको मैं हटा दूँगी और अपनी अपनी जगह पर कर दूँगी। जब बच्चे घर में होते हैं तो सामान तो बिल्कुल फैलता ही फैलता है, हम कितना भी अच्छे से क्लीन कर लें। और फिर जब काफ़ी दिनों बाद घर से आओ तो काफ़ी सारा सामान फैला भी मिलता है। उसके बाद किचन की का तो पूछो ही मत, ये तो पूरा एक दिन मुझे लग जाएगा, आई थिंक सो यहाँ मैं छोड़ रही हूँ। आज सुबह से खाना बना दिया था, बट जो भी वेजीज़ आई थी उसको धुल के और अच्छे से हवा दे दी है। उसके बाद फ्रिज में इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। Lost in your eyes every time, there's no turning back. Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. सब्जियां भी मैं एक साथ मंगा लेती हूँ सारी, यानी एक हफ़्ते की, तो वही आ गई हैं सारी एक हफ़्ते की। और इनको अच्छे से रखना है तो मैंने सुखाकर, और जैसे भी मुझे रखनी है वैसे मैंने रख दी है। हाँ, अभी जैसे मैं लहसुन पील करके रखती हूँ और गार्लिक पेस्ट बनाकर रखती हूँ, ये सब रखती हूँ, वो अभी नहीं कर रही हूँ। बट जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी तो वो फ्रेश बनी रहेंगी। जब भी मुझे टाइम लेगा वो सारा काम फिर होता रहेगा। धनिया भी आज बहुत ज़्यादा आ गया है तो उसको भी मुझे अच्छे से करना है। तो धनिया को धुल के और इस तरह के कॉटन क्लॉथ को बिछा दीजिए और उस पर डालिए धनिया, उसके ऊपर से भी टॉवल डाल दीजिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगी ये कॉटन टॉवल्स, और ये अच्छे से सूख जाएंगे। ये सारे काम करने के बाद मैंने नहाया और दित्या को भी नहलाया, उसके बाद सुला दिया है। तो अब फिर से मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा सा बीच में, जो काम से ब्रेक लेके जो अपने खुद का काम होता है ना, नहाना धोना खाना पीना, वो मैंने किया। और ये इसमें भी थोड़ा ही टाइम लगा होगा, वो भी दित्या को सोना था इसलिए। इसको सुलाकर वापस से मैं लग गई हूँ काम में। और सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो स्वेटर वगैरह भी वियर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वैसे तो जो क्लीनिंग होती है वो हो गई है। अब ये जो छोटे मोटे से सामान है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, तो मैंने सोचा साथ ही साथ ड्रेसिंग टेबल है ना जो उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसका सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो धूल डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है घर में, और जब तक सारी चीज़ें डीप क्लीन ना की जाए जब तक मेरा मन नहीं लगने वाला है। ऐसा आई थिंक सबके साथ होता है, किस किस के साथ होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हर चीज़ को अच्छे से क्लीन ना कर लें जब तक मन नहीं लगेगा। वो धूल दिखती है ना जब हाथों में आती है तो वो तो बड़ी ही गंदी लगती है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe. ज्वेलरी वगैरह को भी मैं एक साथ ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, यानी कि जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी मैं ले गई थी घर पर, उनको वापस से उनकी प्लेस पर रख दूँगी, ताकि मुझे बाद में फिर ये ना हो कि यहाँ से कोई सामान देखना है वहाँ से कोई ढूंढना है। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही रख रही हूँ। जहाँ पर भी मैं रखती हूँ उनका प्लेस है। एक्चुअली मैंने सारी चीज़ों की प्लेस
डिसाइड करके रखे हैं कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो वैसे ही मैं रख रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं ना तो आप ना 1-2 बार तो आपको प्रॉब्लम होगी कि बार-बार रखना है सामान, बट वो हैबिट में आ जाएगा ना तो आप देखना कभी भी आपकी चीज़ें मिसप्लेस्ड नहीं होंगी और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। जब भी कहीं जाना है एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाएगा, कोई भी चीज़ खोएगी नहीं और ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से देखो दित्या की भी सारी रिबन्स मैंने एक ही जगह पर रखी हैं। जो भी मेरे पास पाउचेस, किट्स वगैरह होती हैं उनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. दोनों रूमों का सामान वगैरह और हॉल वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, यानी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और थोड़ी बहुत डस्टिंग मैं यहाँ पर करूँगी और जितनी भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है उनको भी कर दूँगी। डबल बेड की तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी, बट अब यहाँ की सारी जगह यानी गर्म बेडशीट ही बिछानी है सर्दियों की वजह से, तो यहाँ की भी बेडशीट मैंने अच्छे से चेंज कर दी और इस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ना पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं इतने दिनों बाद घर में आई हूँ। जब तक घर अपने अकॉर्डिंग ना हो जाए ना तब तक बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। एक्चुअली इतने दिन हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ें ना मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारा फैल गया है एक्चुअली। तो बस वही सारी चीज़ें क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना और अपने आप को उस जगह पर ढालना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाल के हाल बिल्कुल, वरना 2-4 दिन लगाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर सारा सामान यहाँ से वहाँ होता रहता है। तो लगातार 1-2 घंटे दे दीजिए ना तो पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर को अच्छे से लगा कर जाइए, फिर आके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं घर सारा लगा कर गई थी बट फिर काफ़ी दिन हो गए हैं तो फिर हस्बैंड रहे तो वो बिखर गया, वरना अगर कोई नहीं रहता ना तब वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज रहता। मैं आती ना मुझे जैसा कि तैसा ही घर मिलता। ये रूम भी मेरा क्लीन हो गया है अच्छे से, सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया और बस लास्ट वाइप देके, और ये देखिए कमरा काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और अब मुझे ना पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर घर गंदा रहता है और सामान बिखरा रहता है तो बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव में जाते जाएंगे और फिर आपको बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हॉल में बहुत सारा सामान तो नहीं रखा है, बट जो भी है टेबल वगैरह उसको क्लीन करूँगी, डस्टिंग करूँगी और यहाँ पर छोटा मोटा जो सामान होता है वो रखूँगी। टेबल को मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए वो कॉर्नर में रखी रहती है और इस पर थोड़ा सा डेकोरेटिंग का सामान ही मैं रख देती हूँ, बिकॉज़ सोफ़े वगैरह नहीं है तो इसको साइड में नहीं रखती हूँ। और ये आंटी की है तो ऐसे ही बस रखी रहती है। तो मैं सोचती हूँ जितना भी मैं सामान DIY करती हूँ ना उनसे ये सारी चीज़ें डेकोरेट कर लेती हूँ। खरीदी हुई यहाँ पर कुछ आपको नहीं मिलेगा। जो भी सामान है ये DIY है। आपको पहले भी मैं वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में DIY प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो क्या अपलोड करूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।